हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। यूपी स्पेशल मैं करा रही थी, जिसमें सेकंड अध्याय का अगर हम देखें तो ये हमारा बचा हुआ है, राज्य अन्य प्रमुख संस्थान और संगठन। चलिए इसको भी याद करने का प्रयास करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो भी आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये भी आपका प्रयागराज में है, इसकी स्थापना 1980 में हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये आपका है प्रयागराज में, स्थापना है 1982। और यूपीएसएससी जो है वो आपका है लखनऊ में, इसकी स्थापना हुई है 2014 में। तो सबसे पहले प्रयागराज का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्थापना 1937, कहाँ पे? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये प्रयागराज में है, स्थापना कब हुई है? 1980 में। इसकी स्थापना लोक सेवा आयोग की 1937 में हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना हुई है 1980 में प्रयागराज में। फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात करें तो ये भी प्रयागराज में है, इसकी स्थापना हुई है 1982 में। 1980 में इसकी हुई है और 2 वर्ष बाद 1982 में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना हुई है। याद हो गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यानी 3 जो मुख्य चीज़ें हैं। ये यूपी की जो है वो है आपका लोक सेवा, वो आपका कहाँ पे है? प्रयागराज में, स्थापना हुई है 1937 में। फिर उत्तर प्रदेश का क्या है? उच्चतर शिक्षा सेवा, ये कहाँ पे है? ये भी प्रयागराज में है 1980 में। फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये भी प्रयागराज में है 1982। क्लियर हो गया? यानी लोक सेवा, उच्चतर शिक्षा सेवा और माध्यमिक शिक्षा, तीनों के आयोग कहाँ पे हैं? वो आपके प्रयागराज में हैं। जबकि अगर हम देखें कि लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई 1937 में और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना हुई है 1980 में। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई है 1982 में। फिर यूपीएसएससी जो है वो आपका लखनऊ में है, स्थापना 2014 में। फिर उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज उपास, ये आपका कहाँ पे है? ये भी आपका लखनऊ में है, स्थापना हुई है 1983 में। फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की बात करें तो वो आपका लखनऊ के अलीगंज में है। तो लखनऊ में 3 चीज़ें यहाँ पे हमको याद करनी है। कौन कौन सी हैं? एक तो आपका उपास हो गया, उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज, और यूपी का अगर हम देखें तो SSSC जो है वो आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। और फिर इसके बाद अलीगंज में, लखनऊ के अलीगंज में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन, ये आपका कहाँ पे है? अलीगंज, लखनऊ में। ये प्रशासन और प्रबंधन अकादमी अलीगंज में, उपास लखनऊ में, यूपीएसएससी लखनऊ में। क्लियर हो गया? 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, यूपीएसएससी और उपास यानी एकेडमी ऑफ साइंसेस, और अलीगंज लखनऊ में याद करना है उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रबंधन अकादमी। ठीक है, ये आपकी 3 लखनऊ में है। मुरादाबाद में इस स्लाइड में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी, मुरादाबाद।
डॉक्टर अंबेडकर। क्लियर हो गया? तो डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में है। मुराद मांगी है हमने कि अंबेडकर जी आप यहाँ पे पुलिस एकेडमी तैयार करिए, ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी से भी को रिलेट करके याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। तरीका कोई भी अपनाइए, बस याद करने का प्रयास करिए। फिर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमती नगर लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान गोमती नगर लखनऊ। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ये लखनऊ में निर्माणाधीन है। RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये आपका मेरठ में है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ये अलीगंज लखनऊ में है। काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये लखनऊ के चिन्हट में है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये आपका लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई है। यानी न्यायिक प्रशिक्षण, न्यायिक प्रशिक्षण हो गया, और इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस और RAF एकेडमी, RAF एकेडमी जो है वो भी आपके मेरठ में है, तो ये वाला अलग याद कर लीजिएगा। RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेरठ में। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ये आपका अलीगंज लखनऊ में है। पर्यटन प्रबंधन काशीराम, पर्यटन प्रबंधन तो काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान भी आपका लखनऊ के चिन्हट में है। और राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं? एक तो काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ, आपदा प्रबंधन संस्थान लखनऊ, और अलीगंज में पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। मेरठ में फोरेंसिक जो है अगर देखें, सॉरी RAF है, ठीक है। RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये आपका मेरठ में है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइए, उसको उसमें आ गया, ठीक है। तो RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेरठ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस निर्माणाधीन है, ये आपके लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण अगर अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो गोमती नगर लखनऊ में है। तो पहला क्या हो गया? न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज। फिर मेरठ में क्या है? RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर। फिर अलीगंज लखनऊ में क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। फिर चिन्हट में क्या है? काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। और लखनऊ में क्या है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो आपके लखनऊ में है। आपदा प्रबंधन लखनऊ, काशीराम पर्यटन लखनऊ, पंचायती राज अलीगंज लखनऊ, और आपका फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान गोमती नगर लखनऊ। क्लियर हो गया? फिर राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देखिए चिन्हट में क्या था? काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, एक ये था। दूसरा अगर बात करें चिन्हट में,
तो राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी आपका चिन्हट में है, तो एक अलग साइन बना के एक साथ भी ला सकते हो दोनों को। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, ये लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में, जो निर्माणाधीन है। राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये हरदोई में है। वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका कानपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शीताल लखनऊ में है। और राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। तो अब देख लेते हैं लखनऊ में और क्या क्या है। एक तो राज्य अक्षय ऊर्जा, फिर साइंटिफिक कन्वेंशन ये है। फिर अगर हम देखें तो आपका दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान भी आपका लखनऊ के बख्शीताल में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई है। और राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान भी आपका लखनऊ में ही है। राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान, क्लियर हो गया। यानी अक्षय ऊर्जा की अगर बात हो तो चिन्हट लखनऊ, साइंटिफिक कन्वेंशन की बात हो तो लखनऊ, दीनदयाल राज्य ग्राम्य विकास की बात हो तो बख्शीताल लखनऊ, अगर राज्य नियोजन प्रशिक्षण की बात हो तो भी आपका लखनऊ ही होगा। अब फिर अगर वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका कानपुर में है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। राजा टोडरमल को याद रखिएगा और हरदोई को याद रख लीजिएगा। चौधरी चरण बाढ़ की बात अगर हम करें तो मेरठ में है और निर्माणाधीन है। क्लियर हो गया। आप फिर से देख लीजिए, अगर हम राज्य नियोजन की बात करें तो लखनऊ आइएगा। दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास की बात करें तो वो भी आपका लखनऊ के बख्शीताल में है। लेकिन अगर टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण की बात करें तो हरदोई में है। और चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध की बात करें तो वो मेरठ में है, जो अभी निर्माणाधीन है। फिर लखनऊ में साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर भी है और राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र भी आपका लखनऊ में ही है और वो जगह है चिन्हट। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर और झांसी दोनों जगह हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में गोरखपुर आता है तो भी सही है, झांसी है तो भी सही है। अब दो जगह में कंफ्यूजन क्या होगा, अगर एक या आपको याद आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो दोनों याद रखिएगा और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर और झांसी। ब्रेल प्रेस दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं या छात्राओं के लिए जो पुस्तकें छपती हैं वो कहाँ छपेंगी? लखनऊ में। राजकीय मुद्रालय प्रयागराज में है, लखनऊ में है, रामपुर में है और वाराणसी में आपका है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, पहला प्रयागराज में है, ये भी ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए राजकीय मुद्रालय सर्वप्रथम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे खोला गया था, तो प्रयागराज में। फिर लखनऊ है, रामपुर है और वाराणसी है, यानी 4 जगह आप में आपकी राजकीय मुद्रालय हैं। और लखनऊ में ब्रेल प्रेस भी है और ब्रेल प्रेस किससे संबंधित है? जो दृष्टिबाधित होते हैं उनसे संबंधित है। उनकी ब्रेल लिपि में लिखा रहता है तो वो उभर के शब्द होते हैं, तो उनको अगर छू के देखो तो वो महसूस कर लेते हैं कि ये वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर प्रमुख क्रीड़ा खेल संस्थान अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका सैफई इटावा में है।
ठीक है, चंदगी राम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मयोहाल प्रयागराज में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमेठी में है आपका। ठीक है, फिर सिंथेटिक हॉकी स्टोर्फ की अगर हम बात करें तो मेगा स्टोर्फ आपका है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, रामपुर, लालापुर, वाराणसी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंथेटिक हॉकी स्टोटर्फ की तो ये है मेगा स्टोटर्फ कहाँ, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है, रामपुर में है, इसके अलावा वाराणसी में भी है। तो वाराणसी की कौन सी जगह है? लालापुर। नवाब जुल्फिकार अली स्टोटर्फ रामपुर में है इसमें। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपको लखनऊ बताया गया है। इसके अलावा अगर हम मेगा स्टोटर्फ की बात करें तो रामपुर, लालापुर, वाराणसी में भी है, जिसमें आपका जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया लखनऊ का हो गया, नवाब जुल्फिकार अली स्टोटर्फ रामपुर का हो गया और अम्बेडकर स्टोटर्फ लालापुर वाराणसी का हो गया। तो ये तीनों आप याद रख लीजिएगा। मेगा स्टोटर्फ अगर पूछे कहाँ कहाँ है तो 3 जगह हैं, एक आपका लखनऊ में है, दूसरा आपका रामपुर में है और तीसरा आपका कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, अब अगर पर्टिकुलर ये पूछे कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है तो लखनऊ में है, नवाब जुल्फिकार अली स्टोटर्फ कहाँ पे है तो रामपुर में है, डॉक्टर अंबेडकर स्टोटर्फ कहाँ पे है तो लालापुर वाराणसी में स्थापित है। फिर प्रदेश में कुल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। अगर पहला बात करें गुरु गोविंद सिंह पुरुष और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, ये प्रथम कॉलेज है और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ में। फिर वीर बहादुर सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट्स कॉलेज 1988 स्थापना हुई है गोरखपुर में। फिर मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापना हुई है 2014-15 में सैफई इटावा में। ठीक है, तो प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? 3 हैं। लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में आपका गुरु गोविंद सिंह है और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना अभी मेंशन नहीं है, प्रथम कॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करें तो 1988 में हुई है और ये इसका जो नाम है वीर बहादुर सिंह। सारे बहादुर गोरखे होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कहाँ है? गोरखपुर में। मेजर ध्यानचंद ध्यान दिया है तभी तो सैफई चले गए हैं इटावा। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद कहाँ पे है? सैफई इटावा में स्पोर्ट्स कॉलेज। क्लियर हो गया। तो प्रदेश में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, पहला आपका लखनऊ में है, दूसरा आपका गोरखपुर में है, तीसरा आपका सैफई इटावा में है। गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। वीर बहादुर कहाँ पे हैं? गोरख में है। और मेजर ध्यानचंद कहाँ है? सैफई इटावा में। फिर बलिया, फतेहपुर और सहारनपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज है, प्रस्तावित और निर्माणाधीन है, अभी निर्माण नहीं हुआ है। तो कहाँ कहाँ प्रस्तावित है? बलिया में, फतेहपुर है, सहारनपुर में। प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम है, जो कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, फिर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है, के नाम से है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, और इसकी स्थापना 6 नवंबर 2018 को हुई है और ये आपका गोमती विस्तार लखनऊ में स्थित है। प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये निर्माणाधीन है गाजियाबाद में, और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो निर्माणाधीन है मेरठ में, और खेल गांव आपका प्रयागराज व आगरा में है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों ध्यान रखिएगा कि पहला कहाँ पे है तो प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो कानपुर में है, और प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है
ये आपका गोमती नगर विस्तार लखनऊ में है। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम है। और प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो निर्माणाधीन है वो गाजियाबाद में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ और खेलगांव प्रयागराज और आगरा। तो प्रयागराज और आगरा में क्या है? खेलगांव है। मेरठ में क्या है? ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। गाजियाबाद में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो निर्माणाधीन है। और लखनऊ में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और कानपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और बलिया, फतेहपुर, सहारनपुर में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज प्रस्तावित हैं जो निर्माणाधीन भी हैं। फिर नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी खेलगांव प्रयागराज, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है? खेलगांव प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन, स्क्वाश व जिम्नास्टिक स्टेडियम कहाँ पे है? अमिताभ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रयागराज में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस स्थल, इसको जरूर याद रखिएगा, ये ग्रेटर नोएडा। फिर चंदो तोमर शूटिंग रेंज जो है ये नोएडा में है। चंदो तोमर अगर आए तो ध्यान रखिएगा कि भैया शूट करना है, ठीक है, नोएडा में, नोएडा को शूट करना है। राज्य विद्यालय क्रीड़ा स्थल अयोध्या में है। सिर्फ हम पूजा पाठ ही नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्रीड़ा भी करेंगे। कहाँ पे? अयोध्या में। तो राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान जो है आपका अयोध्या में है। महेंद्र भूपति टेनिस एकेडमी, महेश भूपति जो टेनिस एकेडमी है वो कहाँ कहाँ है? टेनिस प्लेयर हैं भूपति जी, याद तो होगा ही। तो ये कहाँ कहाँ है? प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में। प्रयाग, आगरा, लखनऊ। फिर बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में है। मोहम्मद शहीद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम गोमती नगर लखनऊ में। निःशक्तजन हेतु विशिष्ट स्टेडियम जो निर्माणाधीन है वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जो अभी निर्माणाधीन है। क्लियर हो गया? फिर डॉक्टर अंबेडकर समतामूलक चौक जो लखनऊ के हैं उन सबको याद ही होगा, जो बाहर के हैं वो एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर समतामूलक चौक लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार, गैलरी, स्मारक, संग्रहालय, बिहार प्रतीक्षा स्थल, ये सारे आपके लखनऊ के गोमती नगर में है। फिर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, ये लखनऊ के गोमती नगर में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भी आपका लखनऊ के गोमती नगर में है। लोक भवन नया मुख्यमंत्री कार्यालय जो 2016 से अक्टूबर 2016 से है, ये आपका लखनऊ में है। और शान-ए-अवध संकुल लखनऊ में, ठीक है। तो शान-ए-अवध तो याद ही रहेगा, लोक भवन भी याद ही रहेगा, लखनऊ में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र ये भी लखनऊ के गोमती नगर में। भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार भी आपका लखनऊ के गोमती नगर में। डॉक्टर अंबेडकर समतामूलक चौक भी आपका लखनऊ में ही है। फिर बात करते हैं बुद्ध विहार शांति स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ। ये जरूर याद रखिएगा, पता चला बुद्ध तो आप बुद्ध के से रिलेटेड जितनी जगहें हैं वो ज़रूर से दी रहेंगी, तो आप वहाँ मत पहुँचिएगा, लखनऊ वापस आ जाइएगा, ठीक है। तो बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन आपका बिजनौर रोड लखनऊ में है। बुद्धा थीम पार्क ये सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है। तो इसमें तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बुद्ध जो है वो सारनाथ से ही रिलेटेड हैं। तो बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, लेकिन बुद्धा विहार शांति व स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ में है।
फिर रमाबाई अंबेडकर मैदान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल लखनऊ, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। तो रमाबाई अंबेडकर मैदान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पे है? लखनऊ में भी है, नोएडा में भी है और गौतम बुद्ध नगर में भी है। नाम क्या है? रमाबाई अंबेडकर मैदान। ठीक है, तो रमाबाई अंबेडकर मैदान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल लखनऊ, नोएडा, गौतम बुद्ध। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा, ये तो सभी को पता होगा, ये आपका गोमती नगर लखनऊ में है। और प्रदेश की पहली मॉडल सिटी ये आपका नई काशी वाराणसी में है। फिर क्वीन हो मेमोरियल पार्क अयोध्या धाम में निर्माणाधीन है। और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा सारनाथ में है जो 70 फीट है। क्लियर हो गया? फिर इस्कान द्वार विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिला चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में निर्माणाधीन है। तो चंद्रोदय मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में। अभी क्या है? निर्माणाधीन है। और इस्कान द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है और विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिला ये चंद्रोदय मंदिर होगा। फिर क्वेश्चन से एक बारी देख लेते हैं कि राज्य का या उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ये आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो सबसे पुराना है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? तो ये नोएडा में है आपका। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं 3 और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये आपका वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका स्थित है लखनऊ में। फिर केंद्रीय औषधि संस्थान स्थित है एवं यहाँ पे सुगंधि पौध अनुसंधान संस्थान भी है। तो आपके ये लखनऊ में दोनों हैं। अगर आपने सही से देखा होगा वीडियो तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। फिर आलू अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ में है। फिर भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान ये आपका कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपका कानपुर में है। फिर केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये आपका लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपका मथुरा में है। फिर उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है वो करी गई है ग्रेटर नोएडा में। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो एग्रो पार्क लखनऊ, एपेरेल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो ये आपका भी सही नहीं है, एपेरेल पार्क नोएडा। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा है और नहीं पे नहीं 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 करने के बाद आप एक हाँ आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पूछा है बायोटेक पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो टोनिका सिटी आपका नोएडा ये आपका सुमेलित नहीं है। फिर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये स्थित है कहाँ पे? तो सहारनपुर में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये आपका प्रयागराज में अवस्थित है। फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये आपका कहाँ पे है? तो कानपुर में है, कानपुर में।
फिर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? तो खुर्जा में, सिरेमिक खुर्जा। फिर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपका झांसी में है और मैंने आपको याद भी करवाया है। फिर भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, ये लखनऊ में है। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है? तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका वाराणसी में अवस्थित है। ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो बनारस है वो आपका धार्मिक स्थल है, यहाँ पे साग भाजी ही खाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपका बरेली में है, पशु बरेली। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है कि वीवी गिरी नेशनल कहाँ पे है। तो अगर बात करें तो ए का क्या होगा? ए का चौथा हो जाएगा, यानी आपका नोएडा रिसर्च ऑन कैटल। और फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ फॉर लेप्रेसी में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट की बात करें तो आगरा लेबर इंस्टीट्यूट में। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर की इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो मेरठ इंस्टीट्यूट में ये अवस्थित है। तो अब आप देख रहे होंगे कि सारा चीज़ तो हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है, कुछ अलग तो आ नहीं रहा। यानी आपको क्या करना है कि एक एक पे कमांड करनी है कि ये अगर हमारा चैप्टर पूरा हो गया तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और अगर हम दूसरे पे आ रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा पढ़ते पढ़ते आधा कंप्लीट हुआ और हम तीसरे चौथे पे पहुंच जाए। किताब नहीं ख़त्म करनी है, आपको एक एक पेज पे कमांड करनी है कि इस पेज से अगर कुछ आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए कैसे सेम ही तो क्वेश्चन है, कोई अलग से तो बना नहीं देंगे कहीं से इंस्टीट्यूट या कुछ भी, सारे तो वैसे ही हैं। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अगर हैंडलूम की बात करें तो ये है वाराणसी ऑफ टेक्नोलॉजी में। फिर अगर हम बात करें भारत खंडे संगीत संस्थान तो ये आपको पता था कि ये लखनऊ में ही है। और निराला आर्ट गैलरी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका रायबरेली में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में है। फिर निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? नहीं है बतानी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। तो ये डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। फिर वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई, तो ये 15/11/2012 को शुरू की गई थी। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो ये सारनाथ संग्रहालय में है। फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में अवस्थित है। आपका यूपी स्पेशल में अगर हम देखें तो 2 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और प्रयास करिएगा कि जितना भी वीडियो हमने दिया है इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, लिख करके, चार्ट बना करके, मैप में भर करके, या लोगों को जैसे बता करके कि आज मैं ये लेसन पढ़ाऊँगा और आप लोग जो है बताना। तो अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप छोटा सा बनाइए और उन जैसे 2 या 3 ही फ्रेंड हो तो उनको एक अलग अलग टॉपिक दे दीजिए कि मैं आज यूपी पढ़ाऊंगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, जिसका जो अच्छा हो,
टॉपिक जिस पे कमांड हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें जब करोगे तो आउटपुट आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।